हे गाइस, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक शानदार जानदार धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में आता है और ख़ासकर यूपीएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी के क्वेश्चन को एनालाइज करते रहता हूँ क्वेश्चन पेपर को, तो मुझको थोड़ी हिंट मिली है, मतलब थोड़ा समझ में आता है पैटर्न। तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ईमानदारी से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये एनसीईआरटी का कंटेंट है 11th क्लास की बुक का। ड्रेनेज सिस्टम नाम का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें डब्बे में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसमें हिमालयन रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन पेनिनसुलर रिवर के बारे में, क्योंकि हिमालयन रिवर कवर हो गया। आज पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी रिवर होती है, किस तरीके का इनका फ्लो होता है, इनका नेचर कैसी है, ये रिवर पुरानी है नई है, सब कुछ पढ़ेंगे ईमानदारी से। ओके, तो आप भी बिल्कुल सिंसियरिटी से अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज योर टाइम इज़ एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज गॉन, इट विल नेवर कम बैक। ईमानदारी से पढ़िए और फोकस्ड होकर अर्जुन की तरह। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर यहाँ आई बटन पे कार्ड पे देख लेना। हिमालयन रिवर्स के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ ईजीली। ओके, तो इसके पहले वो देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात चल रही दोस्तों, तो यहाँ पूछा है पहला कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। जितनी भी अपनी पेनिनसुलर रिवर हैं, सबसे पहले तो ये सुनो कि भाई पेनिनसुला मतलब क्या होता है। कलर करता हूँ चेंज। पेनिनसुला मतलब ये होता है दोस्तों, अपने जो भारत है ना, यहाँ का बनाओ नीचे से, गुजरात से लेके अपना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, अपना कर्नाटक, यहाँ केरला, तमिलनाडु और यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ वेस्ट बंगाल तक। तो दोस्तों, जो ऐसा देश या ऐसी जगह जो पानी के 3 तरफ से घिरी हुई हो, ये अपना इधर से अपना बे ऑफ बंगाल, इधर से अपना अरेबियन सी और नीचे से अपना इंडियन ओशन, ठीक है। तो 3 जगह से जो एरिया घेरा हुआ हो उसको बोलते हैं दोस्तों पेनिनसुला। इसलिए इसको बोलते हैं, इस एरिया की जितनी भी रिवर होती है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बात चल रही है दोस्तों, इनका ओरिजिन क्या, प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों पेनिनसुला प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फोटो दिखाता हूँ कि भैया पेनिनसुला प्लेट्यू कौन सा होता है और सेंट्रल हाईलैंड का कौन सा प्लेट्यू होता है, ठीक है। ज़रूर दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ आते हैं अपन, कहाँ गया गैलरी, ये फोटो वोटो मत देखो भाई मेरा, बस कंटेंट देखो, है ना। ये दोस्तों, सबसे पहले आप पूरा का पूरा अपना भारत का, प्यारा भारत का नक्शा है। तो यहाँ बात चल रही है, देखो ये डेक्कन प्लेट्यू ये वाला है, ये अपना ब्राउन वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। लेकिन बात चल रही है अभी सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुला प्लेट्यू की, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। थोड़ा सा जूम करता हूँ, हल्का सा जूम करता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। दोस्तों, इतना जो एरिया देख रहा हो ना, इतना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और ये कितना एरिया है, ये अपने मोस्टली मध्य प्रदेश का, जहाँ मैं रहता हूँ खुद, गौरव तिलथिया, मेरा नाम गौरव तिलथिया, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया पूरा अपना सेंट्रल हाईलैंड में आता है, और छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है, और यूपी का ज़रा पार्ट आता है, बस, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का बिल्कुल नहीं आता, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी और ये महाराष्ट्र का भी ज़रा आता है, तो बस इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। बस आपको ये याद रखना है कि गौरव तिलथिया जहाँ से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम पार्ट सेंट्रल हाईलैंड में आता है। और नीचे उसके क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों, नीचे जो इधर से जहाँ से सेंट्रल हाईलैंड खत्म हुआ है, इसको बोलते हैं दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ अपना महाराष्ट्र भी आता है, अपना यहाँ हैदराबाद, तेलंगाना भी आता है, कर्नाटक भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू। ध्यान रहेगा। इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो अभी अच्छे से, ताकि आपको याद रहे, और गूगल पे जाकर जरूर देखिएगा, तब आपकी मतलब धीरे धीरे करके आप चैंपियन बनोगे। और देखो दोस्तों, बात चल रही है पेनिनसुला प्लेट्यू की, तो भाई अपनी डेक्कन की तो ये बात हो गई कि ये डेक्कन प्लेट्यू है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा का पूरा इतना जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू में आता है, ये, है ना। ये पूरा मतलब इतना नहीं, बस यहाँ से मान लो कि यहाँ नीचे नीचे का जितना भी दिख रहा है ना, जितना पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, उतना सारा पेनिनसुला प्लेट्यू में आता है। अब इसको दिखाता हूँ, पीछे देखो, ये देखो, ये अपना डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ से, और ये पूरा का पूरा यहाँ पेनिनसुला प्लेट्यू में आता है, ठीक है। बाकी का भी देख लो थोड़ा थोड़ा। अपना भाई साहब, ये राजस्थान वाला एरिया, उसको बोलते हैं इंडियन डेजर्ट, मतलब थार डेजर्ट है। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। और ये ऊपर का जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है ना, उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया, उसको बोलते हैं दोस्तों नदर्न प्लेन्स। इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि नदर्न प्लेन्स बोला मतलब सीधा जम्मू एंड कश्मीर साइड चले जाओ, लद्दाख साइड चले जाओ, नहीं। नदर्न प्लेन का मतलब होता है अपना ये यूपी उत्तराखंड वाला एरिया, जहाँ से गंगा नदी बहती है और दुनिया भर की नदियाँ मिल के आती ना, घाघरा, गंडक, कोसी, वो है ये, ठीक है। और हिमालयन रेंज तो दोस्तों आपको ये ब्लू ब्लू वाली दिखी रही है। और हिमालयन रेंज भी देखो बिल्कुल ध्यान से, इतनी आगे पूरा यहाँ सिक्किम जाकर अरुणाचल प्रदेश, और ये मतलब पूरा नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज।
अभी के लिए इतना ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो बैक टू वर्क आ जाते हैं। तो अभी समझ में आया आपको कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा होता है। पूरा का पूरा जितना एरिया वो दिख रहा है ना, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है जहाँ से 3 तरफ से पानी घिरा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश वाला पूरा एरिया सेंट्रल हाईलैंड में आता है, जहाँ की मैं बिलोंग करता हूँ, गौरव तिलथिया। ऐसे याद कर लेना, इतना याद हुआ आपको। सेकेंड, नेचर ऑफ फ्लो। इन पेनिनसुलर रिवर्स का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इनका नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, कैसा नेचर है ये रिवर्स का। तो दोस्तों सीजनल नेचर है, मैंने बताया था। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में या यहाँ कार्ड पे देख लो, वो वीडियो पहले वो देखना, पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें हिमालयन रिवर्स में मैंने पढ़ाया है कि हिमालयन रिवर्स जितनी भी होती है वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब होता है निरंतर, PERENNIAL, पेरेनियल रिवर्स। तो उसमें मैंने पेरेनियल पढ़ाया है और इसमें पेनिनसुलर रिवर में सीजनल लिखा हुआ है। तो यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो देख लेना। तो भैया पेनिनसुलर रिवर्स में इसका फ्लो कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, सीजनल। सीजनल मतलब ये होता है दोस्तों कि अपना जैसे 5 जून से लेकर 15 सितंबर तक अपना मानसून आता है ना, तो ये सिर्फ जब जब अपना मानसून आता है, जब जब बारिश होती है, तब तब ये वाली रिवर बहती हैं। इसलिए इन नदी को बोल रहे हैं सीजनल रिवर्स। ओके, आगे भी यही लिखा है, डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। देखो मैंने बोला ना, जहाँ से मानसून आता है, बारिश होती है, उसी टाइम पे ये वाली नदी मस्त तरीके से खड़खड़ खड़खड़ बहती हैं, बढ़िया खुश होके। क्योंकि भाई जब तक बारिश हो रही है जब तक खूब बहेंगी, ऐश करेंगे, और जैसे बारिश खत्म ये सब सूख साख जाएंगी, बहुत सारी नदी सूख जाती हैं। इसलिए इनको बोल रहे हैं सीजनल। मतलब जैसे आम पपीता आते हैं ना भैया सीजन में, आम का सीजन आ गया, ऐसे रिवर्स का भी सीजन आ जाता है। तो ये वाली पेनिनसुलर रिवर्स में एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल रिवर्स है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 1 रहेगा, तो आप कहोगे हाँ। दूसरा लिख देगा वो कि पेनिनसुलर रिवर पेरेनियल रिवर्स हैं जो निरंतर बहती है, तो आप बोल देखो नहीं गलत है। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, तीसरा पॉइंट अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब दोस्तों ये होता है कि अपने मान लो गंगा नदी अपनी बह रही है ना, तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी फैल गई है, कितना एरिया कवर कर रही है, कितने राज्यों को पानी वानी मिलता है उससे, पूरा कहाँ कहाँ फैला हुआ है उसका पानी, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। तो इसमें ये लिखा है कि ड्रेनेज का टाइप क्या है। तो इसमें लिखा है सुपर इम्पोज्ड रिजुबिनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्टिंग इन ट्रेलिस रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो सबसे पहले ये देखो कि रिजुविनेटेड मतलब होता है, मतलब वही एकदम से उफान पे आती है। जब बारिश एकदम से आता है ना तो एकदम से उफान पे आती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहने लगती है, और जैसे बारिश खत्म होती है ठंडी पड़ जाती है, इसलिए इसको बोलता है रिजुविनेटेड। सुपर इम्पोज मतलब बिल्कुल खतरनाक स्पीड में आती है। जब बारिश एकदम से स्टार्ट होती है ना जून जुलाई अगस्त में, तो इसकी इनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है ये रिवर ठंडी पड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये टर्म क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कलर करता हूँ थोड़ा छोटा, थोड़ा सा जरा सा लेता हूँ ब्रेक क्योंकि सांस फूल गई मेरी। हाँ दोस्तों, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है रिजुविनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो दोस्तों ट्रेलिस का मतलब क्या होता है। ट्रेलिस का मतलब ये होता है कि जैसे ये मैं एग्जांपल दे सुनना, जैसे गंगा नदी इधर से बहते हुए आ रही है उत्तराखंड से, बाजू में यमुना भी उसकी ट्रिब्यूटरी आ रही जो कि पैरेलल चल रही है उसके, ऐसा बिल्कुल देखना मैप में है। एक्चुअली सच में यमुना उसके मतलब पैरेलल चलती है, ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं यमुना को। तो पैरेलल जो चल रही है, और कोई ऐसी नदी आएगी जो सीधा इनको परपेंडिकुलर काट देगी, ऐसी नदी जो उनको टच करेगी आगे सीधा परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं अपन ट्रेलिस। याद रहेगा, मतलब कुल मिला के ये है कि कोई नदी ऐसी बह रही प्यार मोहब्बत से बढ़िया पैरेलल, और सीधी आके कोई ने ऐसे काट दिया बिल्कुल 90 डिग्री पे काट दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेलिस। याद रहेगा। रेडियल मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई नदी आ रही है, जैसे गंगा नदी आ रही है और वो इधर उधर आकर फैल गई, यहाँ फैल गई, वहाँ फैल गई, यहाँ फैल गई, मतलब पूरे हर डायरेक्शन फैल गई, यहाँ जहाँ जहाँ मन आ रहा है जहाँ फैल गई, हर डायरेक्शन में जो नदी फैल रहा है उसको बोलते हैं दोस्तों रेडियल। ये एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एनसीईआरटी की बुक में रेक्टेंगुलर वाले में कुछ नहीं लिखा था, रेक्टेंगुलर के नाम से कुछ भी नहीं लिखा था। तो रेक्टेंगुलर में समझ जाओ कि ऐसा कुछ बनाती होंगी, लेकिन भाई मुझे नहीं पता क्योंकि बुक में नहीं लिखा था, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। बाकी दो को तो बिल्कुल ध्यान रखो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा दोस्तों एनसीईआरटी का कंटेंट है। आई प्रॉमिस यू विद ग्रेट लेवल रिस्पेक्ट, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे और आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलेगा। पूरी ताकत शिद्दत से पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरा 120% देकर विराट कोहली की तरह, ताकि मुझे भी अच्छी खुशी मिले कि हाँ मैंने अच्छी चीज़ पढ़ाई और आपको भी लगे कि हाँ भाई कुछ वर्थवाइल सीखा हमने। 4th पॉइंट देखो, नेचर कैसा रिवर का। इसमें यह बताया है कि स्मॉलर रिवर्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, मतलब यहाँ की जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बहती हैं छोटी छोटी हैं। कोई मतलब कैसे बताऊँ, कृष्णा है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कोई है, फिर कावेरी है, ये है सिर्फ सब पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली रिवर हैं ये। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। दूसरा फिक्स्ड कोर्स है इनका,
मतलब यह है कि इनका यह है कि मान लो जो कृष्णा नदी बह रही है तो वो फिक्स्ड पहले मतलब 10 साल पहले भी वहीं से बहती थी, 50 साल पहले बहती थी, 80 साल पहले वहीं से बहती थी। ऐसा नहीं कि पिछले मतलब 2021 से उन्होंने रास्ता बदल दिया, ऐसा नहीं है। उनका फिक्स्ड कोर्स है, उनका जो एरिया बना हुआ वहीं वहीं बहती है, तो इनका फिक्स्ड कोर्स है। लेकिन मैंने हिमालय नदी का क्या बताया था दोस्तों, उनका फिक्स्ड कोर्स नहीं होता है, वो ऊबड़ खबड़ पहाड़ से आती हैं, कहीं से बह जाती हैं वो। क्योंकि क्या होता है, ऊबड़ का हिमालय नदी, सुन लो अच्छे से, हिमालय नदी ऊपर ऊबड़ खबड़ पहाड़ से आती है, खूब सारे पत्थर लेकर आती है, और कहीं पत्थर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है रिवर। तो मैंने सब अच्छे से बताया। अगर आप सिंसियर बंदे हो तो ज़रूर जाके देखिएगा और अपनी लाइफ में ग्रोथ आएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़िएगा, बिल्कुल धीरे धीरे इंप्रूव करना। इतना समझ में आया। और इसका वेल एडजस्टेड वैली, मैंने बोला ना बिल्कुल वेल एडजस्टेड है, जैसा पहले की वैली बनी हुई है, नहर जो बनी हुई है वहीं से बहती है वो। तो बस इतना ध्यान रखना आपको इसमें कि छोटी नदियाँ होती हैं, इनका कोर्स फिक्स होता है। ओके। फिफ्थ है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या मतलब, कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि ये भैया कुछ रिवर ऐसी होती है जो जाकर कहीं इकट्ठी हो जाती है, बड़े से गड्ढे में इकट्ठी हो गई, पॉन्ड टाइप का बोलते हैं ना, जैसे तालाब सा बन गया। आपने अपने बाथरूम में जो वॉश बेसिन देखा था, इसको बोलते हैं ना वॉश बेसिन, जिसमें मुंह अपने मंजन करके ब्रश करके अपने थूक मूक के बढ़िया मुँह हाथ धोकर जाते हैं, तो वो बेसिन वहीं से बना है, ये वाले वर्ड से निकल के आया है। जो अपन बोलते हैं ना वॉश बेसिन लगवाएंगे घर में बढ़िया वाइट कलर का और नीले कलर का और लाल कलर का दुनिया भर का, वो बेसिन वर्ड यहीं से निकल कर आया है। तो इसमें ये बोला है कि इन रिवर का कैचमेंट एरिया बहुत कम है, मतलब बेसिन इनका बहुत छोटा है। लेकिन मैंने हिमालयन रिवर्स का बेसिन बताया था बहुत बड़ा है। तो ये डिफरेंस है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। आजकल वो चैंपियन है, सब लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा टफ क्वेश्चन बना सकता है। और ये एनसीईआरटी का कंटेंट है तो उसको तो पूरा हक है क्वेश्चन डिज़ाइन करने का, फटाक से बना देगा वो क्वेश्चन। और जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है वो धूम मचा देगा, और जिसने नहीं करी वो बैठा रहेगा भाई, ठीक है। 6th पॉइंट देखो, रिवर की एज क्या बताइए। इसमें ये बताइए दोस्तों, जितनी भी पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स हैं वो सारी की सारी ओल्ड रिवर्स हैं, पुरानी रिवर्स हैं। ओके। और मैंने हिमालयन के बारे में क्या बताई है कि सारी की सारी नदी बिल्कुल नई हैं। तो बस यही डिफरेंस है। ईमानदारी ज़रूर देखिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ दोस्तों, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। लास्ट में आपके लिए शानदार देखो क्वेश्चन लिखे हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा योद्धा, किसने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। अगर जिसने पढ़ाई करी होगी फटाफट आंसर देगा वो चैंपियन की तरह, और मैं भी बिल्कुल चैंपियन की तरह पढ़ाऊँगा। दोस्तों आज पढ़ रहे हैं अपन पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुला मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो 3 जगह से घिरा हुआ हो पानी से। तो ये अपना ये वाला एरिया, ये अपना है ना, ये अपना अरब सागर है, ये अपना बे ऑफ बंगाल है, ये अपना अपनी श्रीलंका साइड का एरिया, इंडियन ओशन है। 3 जगह से अपना भारत घिरा हुआ है, इसलिए उसको पेनिनसुला बोलते हैं, और इन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। ओके चलो भाई, थोड़ा सांस फूल गई दोस्तों, पढ़ाते ब्रेक नहीं लेता ना मैं इसलिए, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, मैं पूरी कीमत चुका रहा हूँ, तो आप भी कुछ सीख कर जाइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है भैया, इनका ओरिजिन ये है कि ये पेनिनसुला प्लेट्यू से निकलती है और सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है, जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ कहाँ कहाँ क्या होता है। सेकंड है उनका फ्लो का नेचर क्या है, ये सीजनल है, मतलब पूरे सीज़न में बहती हैं, पूरे 12 महीने नहीं बहती हैं, सिर्फ सीज़न में बहती हैं। लेकिन हिमालयन नदी जितनी भी होती है पूरे 12 महीने बहती है, मैंने डिफरेंस बताया है। चैंपियन लोग जाकर ज़रूर देखेंगे वीडियो को। नेचर ऑफ फ्लो में क्या सीजनल है, जो कि डिपेंडेंट होता है मानसून पर, रेनफॉल पे। तीसरा है कि टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा है इनका भैया, सुपर इम्पोज्ड है, रिजुबिनेटेड है, मतलब फटाफट उफान पे आती है, क्योंकि बारिश एकदम से तेज़ होती है तो खूब ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है इनकी। और ये ट्रेलिस बनाती है, रेडियल। ट्रेलिस मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई रिवर बढ़िया प्यार मोहब्बत से आराम से बह रही है बिल्कुल ऐसे पैरेलल, और कोई नदी आकर सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाकर सीधा टकरा जाएगी तो उसको बोलते हैं ट्रेलिस। और कोई ऐसी रिवर जो चारों तरफ कहीं भी फैल जा रही, कहीं भी मर्जी जहाँ मन मारा, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई वेस्ट बंगाल, कोई कहीं, है ना, कोई आंध्र प्रदेश, तो उसको बोल रहे हैं रेडियल नदी। जो मन में जहाँ मन में आया उसको चली गई, उसको बोलते हैं रेडियल। ओके, कहीं भी जो जा रही है। बस रेक्टेंगुलर पैटर्न देख लेना मन से, क्योंकि उसमें लिखा नहीं था। बाकी 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ रिवर क्या है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनका कोर्स बिल्कुल फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा छप सकता है, और अभी छपे ना छपे, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखे वहाँ से तो छपेगा ही, ठीक है। इसलिए फोकस जो पढ़ लो, चाहो तो पॉज कर लो। 5th है कैचमेंट एरिया। अपना जो घर में वॉश बेसिन लगा होता है उसमें पानी स्टोर होता है एक तरीके का, मतलब पानी इकट्ठा होता है, ऐसा मान के चलो, तो इसलिए उसको बेसिन बोल रहे हैं। तो इसका पेनिनसुलर रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है वो स्मॉलर बेसिन होता है, छोटा बेसिन होता है। मतलब जितना भी ये इन नदियों का पानी इकट्ठा होता है वो छोटे लेवल पे होता है, और जो हिमालयन नदी का होता है वो बड़े लेवल पे होता है। इसमें पूछा एज ऑफ रिवर क्या है दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर की हमेशा याद रखना ओल्ड रिवर है, ये पुरानी नदियाँ, बहुत पुरानी, बिल्कुल हज़ार साल पुरानी नदियाँ, 100 500 हज़ार साल पुरानी। ओके, अब दोस्तों मैंने ईमानदारी से पढ़ा दिया। अब देखो मैंने लिखा भी है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स, आई वुड लव टू सी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ईमानदारी से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा एक चैंपियन की तरह, एक योद्धा की तरह, और अपने आप को प्रूव कर देना कि हाँ भाई मैं टैलेंटेड हूँ या टैलेंटेड हूँ, लड़का या लड़की, और एग्जाम में धूम मचाऊंगा या मचाऊंगी।
देखो भाई, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। मैंने पूछा एज क्या है, वो नई रिवर है या पुरानी, अब भी बढ़ा है मैंने लास्ट पॉइंट में, बताओ क्या है, लिख के बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, उसका कोर्स कैसा है, फिक्स्ड कोर्स है या दूसरा कोर्स है उसका, या मतलब नॉन फिक्स्ड कोर्स है, कैसा है, जल्दी बताओ। सब पढ़ा है मैंने ईमानदारी से। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ पेनिनसुलर रिवर, उसका नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, बताओ जल्दी बताओ। मैंने पढ़ा है, आपको क्या बताया, उसका नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, ये तो आपको पता ही है कि उसका एज क्या है, लेकिन उसका नेचर ऑफ फ्लो बताना आपको, ठीक है। नेचर मतलब वो 12 महीने बहती या कभी कभी बहती, कैसे बहती है, बताओ पूरा बताओ अच्छे से। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन का प्लेस कौन कौन से, दो नाम बताए दोस्तों, मैंने मैप में भी बताया था कि कौन कौन से एरिया है, वो नाम बताओ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रात को उठ के देखता हूँ भाई कि कोई ने कमेंट किया है कि नहीं, मेरा वीडियो किसी को पसंद आया है कि नहीं। तो अगर सच में अच्छा लगता हो तो एक छोटा सा कमेंट लिख देना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है। शेयर करने किसी एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, वो आपकी मर्जी। PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लेना, बढ़िया, और इंप्रूव करना हर दिन। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े IAS IPS बन के बैठे हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पिनेकल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक लेवल क्रिएट किया। तो आपको भी अगर चैंपियन बनना है, योद्धा बनना है, तो बस कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो और रॉक करो और अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।